तो वे लोग रिसेंटली दिल्ली हाईकोर्ट ने एक केस में ऑब्जर्व किया और कहा कि जब भी एक पुरुष एक गर्ल के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के पहले उस पुरुष को उस गर्ल के डेट ऑफ बर्थ के बारे में उसके स्कूल रिकॉर्ड से जुडिशियली स्क्रूटनाइज करने का कोई जरूरत नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट में एक बेल प्ली किया गया था और जो एक बेल प्ली किया था उसके खिलाफ जो चार्जेस था वो था रेप का चार्जेस एज वेल एज पॉक्सो के चार्जेस। लेकिन इसी केस में सिंगल बेंच जज जस्टिस जसमीर सिंह ने पॉक्सो के केस होते हुए भी बेल ग्रांट करते हुए कहा, जब भी एक डॉक्यूमेंट मेनली आधार कार्ड जो शो करता है कि एक गर्ल मेजर है, मेजर मतलब उसका उम्र 18 साल से ऊपर है, तब उस केस में जो भी एक्यूज्ड हो उसके खिलाफ कभी भी पॉक्सो के चार्जेस नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि हम सबको पता है पॉक्सो के चार्जेस उसी के खिलाफ लगाया जाता है जो एक लड़की के साथ रेप करता है या सेक्सुअल हैरेसमेंट करता है जिसका उम्र 18 साल से कम है। अगर एक आधार कार्ड शो कर रहा है कि एक लड़की का उम्र 18 साल से ऊपर है और कोई आदमी अगर उस लड़की के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो आदमी एक ओपिनियन फॉर्म कर सकता है कि वो एक माइनर के साथ सेक्स नहीं कर रहा है, वो कर रहा है एक मेजर के साथ। अगर उसके खिलाफ कोई चार्जेस लगाया भी जाता है वो होगा हाईएस्ट रेप का चार्जेस, क्योंकि कंसेंट के खिलाफ अगर सेक्स किया जाए तो उसके खिलाफ लगता है रेप और पॉक्सो के चार्जेस इसके खिलाफ नहीं लगाया जा सकता। तो इस केस में प्रोसिक्यूशन का ये कहना था कि प्रोसिक्यूशन एक्यूज्ड के टच में आया जब प्रोसिक्यूशन एक वॉशिंग मशीन खरीदने गया था जो बिलोंग करता है एक्यूज का, तब उन दोनों के बीच नंबर एक्सचेंज हुआ। उसके बाद एक दिन एक्यूज प्रोसिक्यूशन को ले गया एक होटल जहां पर उन लोगों का सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ। लेकिन सब में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है जो ये सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ प्रोसिक्यूशन और एक्यूज के बीच, उसका एक वीडियो रिकॉर्डिंग बनाया गया, मतलब उन दोनों की इंटीमेसी को रिकॉर्ड किया गया एक्यूज के द्वारा। उसके बाद वो वीडियो दिखाकर बार बार एक्यूज ने प्रोसिक्यूशन को फोर्स किया कि वो न्यूमरस व्यक्ति के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करे। और इसके बाद अगस्त 2021 को प्रोसिक्यूशन जैसे तैसे करके एक्यूज के चंगुल से निकलकर एक लेडी लॉयर के पास आया और लेडी लॉयर उस प्रोसिक्यूशन को हेल्प किया एफआईआर दर्ज करने में। तो इसी केस में प्रोसिक्यूशन के दलीलों का जवाब देते हुए काउंसिल ने कोर्ट में कुछ बात रखा, इसमें एक्यूज को बेल देने में एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभाए। नंबर 1, काउंसिल का ये कहना था कि इस केस में प्रोसिक्यूशन जानबूझकर अपना डेट ऑफ बर्थ गलत बता रहा है, क्योंकि प्रोसिक्यूशन का एक ही उद्देश्य है जैसे तैसे करके इस केस में पॉक्सो को इन्वॉल्व करना। नंबर 2, इस केस में काउंसिल का कहना था इस केस में एफआईआर लॉन्च होने में बहुत डिले किया गया कि एफआईआर के माने तो इंसिडेंट हुआ था सितंबर 2019 में, लेकिन एफआईआर फाइल हुआ अप्रैल 2022। तो इतना गैप क्यों? तो एफआईआर लॉन्च करने में जो इतना गैप है तो इसका कारण भी एफआईआर में ठीक तरीके से लिखा नहीं था। नंबर 3, काउंसिल का ये कहना था कि प्रोसिक्यूशन के अलग अलग डॉक्यूमेंट में अलग अलग डेट ऑफ बर्थ दिखा रहा है। अगर प्रोसिक्यूशन के आधार कार्ड को देखा जाए तो वहां पर उनका डेट ऑफ बर्थ है जनवरी 1998, वही पैन कार्ड में देखा जाए तो वहां पर डेट ऑफ बर्थ है फरवरी 2004। अगर आधार कार्ड का माना जाए तो वो मेजर है, लेकिन अगर पैन कार्ड में देखा जाए तो वो तो एकदम माइनर है। तो किसी विश्वास करें, मतलब उसका हर डॉक्यूमेंट झोल था, कहीं पर भी उसके पुख्ता डेट ऑफ बर्थ के बारे में नहीं लिखा था। तो इस केस में काउंसिल को लगता है कि ये जो डेट ऑफ बर्थ का झोल है ये प्रोसिक्यूशन का एक सोचा समझा चाल है। अब अभी काउंसिल के माने तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में भी बहुत सारे लूपहोल पाए गए, जैसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन में दोनों जैसे एक्यूज्ड का भी और प्रोसिक्यूशन का भी बैंक अकाउंट में जितना ट्रांजैक्शन हुआ उसके बारे में इन्वेस्टिगेट ही नहीं किया। उसके साथ साथ प्रोसिक्यूशन का इतना डॉक्यूमेंट है तो उसका असल डेट ऑफ बर्थ क्या है इसके बारे में भी वेरीफाई नहीं किया। उसके साथ साथ प्रोसिक्यूशन अपना बहुत सारे इंस्टाग्राम अकाउंट चला रहा था तो उसमें भी पुलिस अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन नहीं किया। इतने सारे अच्छे दलीलों के बाद काउंसिल ने कोर्ट को कन्विंस कर लिया कि वो बेल ग्रांट करे एक्यूज को। उसके बाद कोर्ट द्वारा एक्यूज को बेल ग्रांट किया। इसका एक बेल ग्रांट करने का मेन कारण था उस एक्यूज का डेट ऑफ बर्थ जो हर डॉक्यूमेंट में अलग अलग है। अगर आधार कार्ड के माने तो वो गर्ल मेजर है और हमें पता है अगर एक मेजर गर्ल के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट किया जाए या रेप किया जाए वो पॉक्सो के अंडर कभी भी लाया नहीं जा सकता। लेकिन इसमें प्रोसिक्यूशन के द्वारा बार बार पॉक्सो में एक्यूज को इन्वॉल्व करने का कोशिश किया गया। तो इसी केस में बेल ग्रांट करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के सिंगल बेंच जज के जस्टिस जसमीर सिंह का ये कहना था किसी भी पुरुष को किसी लड़की के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स के पहले उसे इसके स्कूल डॉक्यूमेंट से वेरीफाई करने का जरूरत नहीं है कि उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है। अगर उसके आधार कार्ड में मेनली आधार कार्ड में अगर उसका शो कर रहा है कि उसका उम्र एक मेजर है तो उसके खिलाफ पॉक्सो के चार्जेस कभी भी नहीं लगाया जा सकता। जैसे इस केस में प्रोसिक्यूशन के हर डॉक्यूमेंट में उसका डेट ऑफ बर्थ अलग था, लेकिन उसके जो आधार कार्ड था उसमें शो कर रहा था कि वो मेजर है, इसलिए केस में बेल ग्रांट किया गया। So we look, hope you like the video. If you like the video, do like, share, subscribe and hit the bell icon.